सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आप लोगों के साइंस विषय में चैप्टर नंबर 3 को। चैप्टर नंबर 3 है दोस्तों, पौधों में प्रजनन, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, यानी कि किस तरीके से पौधे नए पौधों को जन्म देते हैं, किस तरीके से नए पौधे बनते हैं और किस तरीके से प्रजनन होता है। तो इन सभी के विषय में यहाँ पर आज हम पढ़ने वाले हैं, क्योंकि आप सभी लोग को पता है जो प्रजनन होता है इसका अर्थ होता है कि अपने समान ही संतान उत्पन्न करना, या पौधों के लिए भी ये चीज हम बोल सकते हैं अपने समान पौधे उत्पन्न करना। तो यहाँ पर दोस्तों जो प्रजनन की प्रक्रिया होती है, किस तरीके से बीज बनते हैं, कैसे एक नए पौधे का जन्म होता है, इसी के विषय में इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। तो बहुविकल्पी क्वेश्चंस को आज यहाँ पर हम देखेंगे इस वीडियो में। बहुविकल्पी क्वेश्चंस पे क्वेश्चन नंबर 1 है, पौधों का प्रमुख जनन अंग है पुष्प, फल, तना या फिर जड़। दोस्तों, पौधे का जो प्रमुख जनन अंग होता है वो होता है पुष्प। आप देख सकते हैं पुष्प के अंदर ही पुंकेसर, कार्पोल, बाह्य दल, पंखुड़ियां ये सब पाई जाती हैं। तो पौधों का प्रमुख जनन अंग होता है पुष्प, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। पौधों का प्रमुख जनन अंग होता है पुष्प। क्वेश्चन नंबर 2 है, परागण के प्रकार होते हैं 1, 2, 3 या फिर 4। दोस्तों, जो परागण की प्रक्रिया होती है, दोस्तों यहाँ पर देखिए परागण का मतलब क्या होता है। जब पुंकेसर से परागकण अंडक के स्टिग्मा में आता है तो इसे परागण कहते हैं। यह महत्वपूर्ण होता है क्योंकि परागण के कारण ही नर युग्मक मादा युग्मकों के साथ मिल पाता है। परागण मधुमक्खियों, तितलियों और पक्षियों तथा हवा और पानी से होता है। पराग कोशों में परागकण बनने के बाद आवश्यक है कि परागकण के नर केंद्रक मादा युग्मक अंड तक पहुंचे। पुष्प के पराग कोश से परागकणों के उसी पुष्प अथवा दूसरे पुष्प के किसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया को ही हम क्या कहते हैं, परागण कहते हैं। एक बार फिर से देखिए, पुष्प के पराग कोश से परागकणों के उसी पुष्प अथवा दूसरे पौधे के किसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया को हम परागण कहते हैं। और परागण 2 प्रकार के होते हैं, स्व परागण और पर परागण। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए स्व परागण क्या होता है। जब एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प के स्टिग्मा या उसी पौधे के दूसरे पुष्प के स्टिग्मा तक ले जाए जाते हैं तो इसे स्व परागण कहते हैं। अर्थात जो उस पुष्प के परागकण होते हैं वो उसी पुष्प पर रहते हैं। जैसे कि एक पौधा है, उस पौधे का जो परागकण उस पुष्प से निकला फिर उसी पुष्प पर जाकर के बैठ गया। स्व परागण में एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प के या उसी पौधे के अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, जैसे कि सदाबहार, गुलमेहंदी, मूंगफली व खट्टी बूटी। अब स्व परागण आपने देख लिया। अब इसके बाद पर परागण क्या होता है। जब एक पौधे के पुष्प के परागकण को उसी के जैसे दूसरे पौधे के पुष्प के स्टिग्मा तक ले जाया जाता है तो उसे हम संकर परागण कहते हैं। पर परागण में एक पुष्प के परागकण उसी प्रजाति के किसी अन्य पौधे पर लगे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। पर परागण हेतु परागकणों को अन्य पुष्पों पर पहुंचाने के लिए किसी न किसी साधन की आवश्यकता होती है, जैसे कि कीट, वायु, जल, पक्षी। अर्थात इनके माध्यम से परागकण दूसरे पुष्पों के दूसरे पौधों के पुष्पों के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए सूरजमुखी, गेंदा, सालविया आदि में कीट परागण होता है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, परागण के प्रकार होते हैं 1, 2, 3, 4। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2 प्रकार, स्व परागण और पर परागण। तो जो स्व परागण होता है वो उसी पौधे में होता है, जबकि जो पर परागण होता है वो उसी जाति के दूसरे पौधे पर भी हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, पुष्प के भीतर धागे जैसी कई रचनाएं दिखाई देती हैं। इन रचनाओं को कहते हैं दल, पुंकेसर, वर्तिकाग्र या फिर स्त्री केसर। दोस्तों यहाँ पर ऑप्शंस हैं दल, पुंकेसर, वर्तिकाग्र या फिर स्त्री केसर। दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन सी, वर्तिकाग्र। पुष्प के भीतर धागे जैसी कई संरचनाएं दिखाई देती हैं, उन्हें ही हम वर्तिकाग्र कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, पौधों में प्रजनन होता है कायिक प्रजनन, लैंगिक प्रजनन, अलैंगिक प्रजनन या फिर ये सभी। तो दोस्तों पौधों में कायिक प्रजनन भी होता है, लैंगिक प्रजनन भी होता है और अलैंगिक प्रजनन भी होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी जो है ये बिल्कुल सही है।
क्वेश्चन नंबर 5 है, कलम लगाना एक प्रकार का जनन है, लैंगिक जनन, कायिक जनन, अलैंगिक जनन या फिर अनिषेचित जनन। दोस्तों कलम लगाने का मतलब है जैसे कि बहुत सारे ऐसे पौधे होते हैं जिनके तने को हम लगाते हैं और उनमें से पौधा उत्पन्न हो जाता है, जैसे कि गुलाब के तने को ही हम लगा करके उससे एक नया पौधा बना देते हैं। तो जो जो कलम लगाना होता है या फिर जो तना हम लगाते हैं उसमें किस प्रकार का जनन होता है? उसमें होता है कायिक जनन, यानी कि ऑप्शन बी जो है ये बिल्कुल सही है। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 है, नारियल में प्रकीर्णन होता है वायु द्वारा, स्वतः, जंतु द्वारा या फिर जल द्वारा। दोस्तों नारियल में प्रकीर्णन का मतलब नारियल के जो बीज है वो कैसे बिखरते हैं, तो सबसे ज्यादा जो प्रकीर्णन होता है वो होता है जल द्वारा। इसीलिए आपने देखा होगा जहां पर नारियल के पेड़ होते हैं वहां पर पानी जरूर होता है अक्सर। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 7 है, द्विबीजपत्री पौधा होता है केला, बांस, गन्ना या फिर सरसों। दोस्तों ऑप्शंस में केला, बांस, गन्ना दिया हुआ। द्विबीजपत्री का मतलब है जब आप उसके सरसों के बीज को देखोगे, जब आप उसको खोलोगे तो अंदर आपको देखोगे दो पत्र मिलेंगे, जैसे कि चना होता है, चने में भी आपको दो पत्र मिलेंगे जब आप चने का बीज खोलोगे बीच में से। तो इस तरीके से इन्हें हम कहते हैं द्विबीजपत्री पौधे। जो भी पौधे ऐसे होते हैं, मटर का पौधा भी ऐसे ही होता है, मटर का दाना भी आप देखोगे वो दो बीजपत्री होता है या द्विबीजपत्री होता है। तो चाहे मटर हो, सरसों हो या फिर चना हो, ये सभी द्विबीजपत्री पौधे कहलाते हैं। तो ऑप्शन डी जो है ये बिल्कुल सही है, जबकि बांस, केला, गन्ना ये सब द्विबीजपत्री पौधों में नहीं आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, अलैंगिक जनन की विधि है विखंडन, खंडन, ए व बी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों अलैंगिक जनन की विधि विखंडन भी होता है और खंडन भी होता है, तो ऑप्शन सी जो है ये बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 9 है, निषेचित अंडा कहलाता है स्टिग्मा, युग्मनज, बीजांड या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों निषेचित अंडा कहलाता है युग्मनज, यानी कि ऑप्शन बी जो है ये बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 10 है, कायिक जनन होता है पत्र प्रकलिकाओं द्वारा, पत्र प्रकलिकाओं द्वारा, तनों द्वारा, ए व बी दोनों द्वारा या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन सी एवं बी दोनों द्वारा, यानी कि कायिक जनन पत्तियों से भी होता है और तनों से भी होता है, तो ये आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, चने के बीज में दो हल्के पीले रंग की संरचनाओं का नाम है बीजचोल, भ्रूण, बीजपत्र या फिर मूलांकुर। इसका मतलब आप सभी को पता है, ये भी मैंने आपको समझाया भी है कि जब आप बीज को खोलते हो तो वो दो भागों में बटा हुआ आपको बिल्कुल बराबर दो भागों में बटा हुआ दिखाई देता है, तो उसे हम बीज पत्र कहते हैं जब उसको हम अलग अलग कर देते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बीज पत्र। क्वेश्चन नंबर 12 है, पत्तियों द्वारा कायिक प्रजनन या कायिक प्रवर्धन होता है ब्रायोफाइलम में, वेलिसनेरिया में, अदरक में या फिर सेजिटेरिया में। दोस्तों राइट आंसर यहाँ पर है पत्तियों द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है ब्रायोफाइलम में, तो ऑप्शन ए जो है ये बिल्कुल सही है। और यहाँ पर आप देखिए 2015 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 है, ग्राफ्टिंग विधि से तैयार किया जाता है सेब, खुबानी, स्ट्रॉबेरी, रसभरी, अंगूर, गुलदाउदी या फिर उपरोक्त सभी। दोस्तों सेब और खुबानी को ग्राफ्टिंग विधि से तैयार किया जाता है, यानी कि ऑप्शन ए जो है ये बिल्कुल सही आंसर है। दोस्तों इससे पहले की वीडियोस अगर आपने नहीं देखी है साइंस विषय की, तो आपको सभी विषयों के प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप साइंस विषय को तो पढ़ ही सकते हैं, और भी जो विषय हैं जितने हमने पढ़ाए हैं, हमने सभी विषयों को पढ़ाया है, आप सभी लोगों को पता है। तो आप सभी विषयों के प्लेलिस्ट की लिंक पर क्लिक करके सभी विषयों के सभी वीडियोस को देख सकते हैं। और यहाँ पर आई बटन आपको दिख रहा होगा, आई बटन पर भी क्लिक करके आप हमारे सभी वीडियोस को देख सकते हैं। हमने सभी विषयों का प्लेलिस्ट बना दिया है, जिससे कि अगर आप एक विषय के प्लेलिस्ट की लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप कोई भी वीडियो नहीं मिस करेंगे उस सब्जेक्ट का। लगातार आप सभी वीडियोस को देख सकते हैं। किस विषय को कैसे पढ़ना है कि अच्छे नंबर लाए, एग्जाम में कॉपी कैसे लिखें ये भी बता दिया है। सभी विषयों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी हमने सॉल्व करवा दिए हैं अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट पर। तो आपको सभी विषय यहाँ पर हमारे चैनल पर मिल जाएंगे, आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। आपको इतना स्टडी मटेरियल हमने प्रोवाइड करा दिया है कि आसानी से आप सभी विषयों की तैयारी हमारे चैनल से अच्छे से कर सकते हैं। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए, और बगल में घंटी का निशान होगा उसको भी प्रेस कर दीजिए, ताकि हम जो भी नई वीडियोस बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन आप लोग के पास समय से पहुंच जाए और आप लगातार ऐसे हमारे वीडियोस को देखते रहे। तो क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ अब बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, बीज में जड़ों के रूप में विकसित होने वाला भाग कहलाता है। दोस्तों बीज
में से जब पंखुड़ियां निकलती हैं तो बीज दो भागों में बढ़ जाता है। जिससे जड़ बनता है वो मूलांकुर हो जाता है और जिससे तना बनता है वो प्रांकुर हो जाता है। तो बीज के जड़ों के रूप में विकसित होने वाला भाग कहलाता है मूलांकुर। तो जड़ जो होता है वो मूलांकुर होता है और जो तना निकलता है बाहर वो प्रांकुर हो जाता है। तो यहाँ पर जड़ ही पूछा है तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मूलांकुर। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। पुष्प का नर अंग कहलाता है पुंकेसर, अंडप या कपोल, बीजांड या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों पुष्प का नर अंग पुंकेसर कहलाता है और मादा अंग स्त्री केसर कहलाता है। तो इस तरीके से यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन थे सभी आज यहाँ पर कंप्लीट हो गए। इसके अति लघु उत्तरीय क्वेश्चंस को हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं, आपके कॉलेज का ग्रुप दोस्तों, अपने व्हाट्सएप पर आप जरूर इनको शेयर कर दिया करिए इन वीडियोस को, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है कि ये वीडियोस आपके फ्रेंड्स के लिए भी उतने ही कारगर हैं जितना आपके लिए हैं। दोस्तों आप कॉलेज ग्रुप में इसको सेंड करना मत भूलिएगा ताकि अधिक से अधिक प्रशिक्षुओं तक हम पहुंचे और अधिक से अधिक प्रशिक्षु हमारे वीडियोस को देख करके हमारे वीडियो से लाभान्वित हो सके। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का सेशन भी आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो कैसा लगा आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा और अपने अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट्स लगातार करते रहिए दोस्तों, क्योंकि आप सभी लोग को पता है कि आप ही लोग के कमेंट्स और आप ही लोग के लाइक हमें प्रोत्साहित करते हैं कि लगातार आप लोग के लिए वीडियोस ऐसे बनाते रहें और लगातार आप लोग का मार्गदर्शन भी करते रहें। तो एक बार फिर से दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। जय हिंद दोस्तों।